विराजमान थे। आज भोलेनाथ ने मैया पार्वती से कहा, हे गौरा, आज हमारे समस्त अंगों का श्रृंगार करो। मैया पार्वती ने कहा, ठीक है भोलेनाथ, मैं तुम्हारे समस्त अंगों का श्रृंगार कर रही हूँ। भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार था सांप, बिच्छू इत्यादि तो भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार थे। मैया पार्वती ने भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करना प्रारंभ किया। जब भगवान भोलेनाथ के समस्त अंगों का श्रृंगार हो गया, तब भगवान भोलेनाथ के हाथ में पहनाने के लिए कुछ नहीं बचता है। उसी क्षण मैया पार्वती ने शेषनाग का आवाहन किया। शेषनाग आए और मैया पार्वती ने शेषनाग को भगवान भोलेनाथ के हाथ में लपेट दिया। भोलेनाथ के हाथ का श्रृंगार तो हो गया, पर थोड़ी सी दाब लगने के कारण आज शेषनाग के आंखों से दो आंसू निकले। वही दो आंसू दो कन्याएं बने। आगे चल करके एक का नाम सुलोचना पड़ा और दूसरी का नाम सुनैना पड़ा। इस प्रकार से जो सुलोचना है वो लक्ष्मण की कन्या है, क्योंकि लक्ष्मण शेषावतार है। हुआ भगवान। और तो और संशय उत्पन्न हो रहा है। क्या मैं सुग्रीव, अब आपका संशय और ही बढ़ता जा रहा है। हाँ भगवान। तो अब कैसा संशय हुआ है? हे भगवान, ये नागलोक की कन्या असुरलोक कैसे पहुंची? ये आपका संशय तो उचित है, क्योंकि जो ये सुलोचना है ये नागलोक की कन्या है, शेषनाग की कन्या है। और ये राक्षस कुल में किस प्रकार से गई, आप ये जानना चाहते हो? हाँ भगवान। एक समय की बात है, मेघनाथ ने भगवान की तपस्या की, जिस कारण से प्रसन्न होकर के भगवान ने उसे अनेकों वरदान प्राप्त कराए। इस वरदानों के कारण मेघनाथ के हृदय में अहंकार का अंकुर उदयमान हो गया। उसने विश्व विजेता बनने के चक्कर में समस्त देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को परास्त करते हुए जा रहा था। आज देवताओं की तरफ से रण करने के लिए जो नागलोक के राजा थे बासुक, जिन्हें हम शेषनाग भी कहते हैं, राजा बासुक देवताओं की तरफ से रण करने के लिए आए। मेघनाथ और राजा बासुक का युद्ध होने लगा। युद्ध जानते हो कितने दिनों तक चला? कितने दिन चला भगवान? मैं सुग्रीव कि 14 दिवसीय युद्ध भयो भारी। 14 दिवसीय युद्ध भयो भारी। 14 दिवसीय युद्ध भयो भारी। बांधियो तब जाई बजारी। बांधियो हे मैं सुग्रीव, बोलो भगवान। राजा बासुक और मेघनाथ का युद्ध होने लगा। युद्ध लगातार 14 दिनों तक चलता है। अंत में राजा बासुक की पराजय हो जाती है, मेघनाथ की विजय हो जाती है। मेघनाथ ने राजा बासुक को बंदी बना लिया। जब ये खबर नागलोक तक पहुंची, नागलोक में जो राजा बासुक की पत्नी बासुकी थी, उसने जब एक खबर सुनी, दौड़ती हुई मेघनाथ के पास आई और निवेदन करने लगी, हे मेघनाथ, आप हमारे पति को बंधन से मुक्त कर दो। परंतु मेघनाथ ने इनकार कर दिया। कहा, मैंने तुम्हारे पति पर विजय प्राप्त की है, इसीलिए मैं तुम्हारे पति को बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। विवश होकर के आज बासुकी क्या कहने लगी? क्या कहने लगी भगवान? मैं सुग्रीव कि कहई बासुकी त्याग
विवश होकर के बासुकी कहने लगी, हे मेघनाथ, अगर आप हमारे पति को बंधन से मुक्त कर दोगे तो मैं अपनी एक कन्या का विवाह तुम्हारे साथ में कर दूंगी। मेघनाथ प्रसन्न हो गया। उसने शीघ्र ही राजा बासुक को बंधन से मुक्त किया और फिर अपने अपने भवनों में आकर के बड़ी कुछ दिनों के बाद बड़ी हर्षोल्लास के साथ में मेघनाथ और सुलोचना का विवाह हुआ। इस प्रकार से नागलोक की कन्या असुरलोक में जाती है। धन्य हो भगवान। मैं पूछने के लिए, हे मित्र, अब आपके हृदय में कोई संशय तो नहीं है? ठीक है, चलो आओ रामादल में बैठते हैं। मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? मुझे छोड़ करके चले गए हो। आज मैं सती होने के लिए आ रही हूँ स्वामी। और दिल का खिलौना टूट गया है, दिल का खिलौना टूट गया है, दिल का खिलौना लीला प्रेमी भक्तों, आप लोगों ने देखा सुलोचना सती का कार्यक्रम यहीं से समाप्त होता है। लीला प्रेमी भक्तों, सुबह का समय हो गया है। आए भगवान के नाम के भजन, उसके बाद बाड़ी को विराम।